नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की नई ब्रांच की, जिसका नाम है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के बारे में आप समझे कि लैंडस्केपिंग से रिलेटेड एक टॉपिक है, आपके हॉर्टिकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें आपने अगर सुना होगा कि गार्डन्स, ठीक है, गार्डन्स कैसे होते हैं, पब्लिक गार्डन और आपने प्राइवेट गार्डन देखे हैं, स्कूल के गार्डन देखे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो पब्लिक गार्डन की तरफ रहेगा। इसी को ही पढ़ा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही से क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आते। स्टाइल्स ऑफ गार्डनिंग की बात करें तो स्टाइल्स ऑफ गार्डनिंग कैसे होते हैं। फॉर्मल गार्डन आपने स्टाइल देखा होगा, फॉर्मल स्टाइल के गार्डन, इनफॉर्मल स्टाइल और फ्री स्टाइल। ठीक है, तो ये स्टाइल कैसे थे, फॉर्मल कैसे थे। फॉर्मल के अंदर आपने देखा होगा फॉर्मल गार्डन जिसमें आपको सिमिट्री देखने को मिलेगी। सपोज ये आपका अगर गार्डन का एरिया है, ठीक है, इसके अंदर जैसा लेफ्ट साइड में है, जैसा डिजाइन लेफ्ट साइड में है, वैसा सेम डिजाइन राइट साइड में। ठीक है, अगर यहाँ पे एक राउंड शेप का कुछ मैंने अगर बना दिया, तो इधर भी राउंड शेप का कुछ आपको बनाना होगा। अगर इधर मैंने झरना दिया है, तो इधर भी झरना देना होगा। इधर एक पत्थर रखा है, इधर भी पत्थर रखना होगा। ठीक है, इधर कार खड़ी है, इधर कार का स्टैचू है, तो इधर भी कार का स्टैचू बनाना होगा। मतलब मुझे एज इट इज इक्वल सिमिट्री रखनी पड़ेगी, बैलेंस करके रखना पड़ेगा लेफ्ट राइट साइड को, हर पोर्शन को। ठीक है, जियोमेट्रिकल प्रॉपर तरीके से, जियोमेट्रिकल मतलब आपको बिल्कुल सही शेप में, ऐसे कह दें कि पूरी जियोमेट्री है जो, उसको आपने क्या करना है, प्रॉपर बैलेंस करके रखना है। अब बात करते हैं मुगल गार्डन्स की। मुगल गार्डन्स आपके जो थे वो फॉर्मल गार्डन जो भी है वो मुगल गार्डन्स के अंदर आते हैं। मुगल गार्डन आपका फॉर्मल गार्डन के अंदर आता है, जिसके अंदर बारादरी, रनिंग वाटर, फाउंटेन्स, टर्मिनल टर्मिनल बिल्डिंग्स, टेरेस, हाई प्रोटेक्टिंग वॉल्स और एंट्री गेट तक दिखाए जाते हैं मुगल गार्डन के अंदर। बारादरी में आप ऐसे समझो कि ऐसे छत है जैसे, तो ये ऐसे 12 गेट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 12 गेट, ऐसे 12 स्तंभ होंगे। ठीक है, तो आपको 12 गेट ऐसे देखने को मिलेंगे और ऊपर से ये कवर होगा। ठीक है, ये जो सीन होता है ये होता है बारादरी का। और बात करें रनिंग वाटर, मतलब उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, उस गार्डन के अंदर आपको ऐसे नदी देखने को मिलेगी, पर चलता हुआ पानी देखने को मिलेगा, रनिंग वाटर देखने को मिलेगा। झरना देखने को मिलेगा, आपको झरने देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, झरने देखने को मिलेंगे, फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे, झरने। और टर्मिनल बिल्डिंग्स, मतलब उसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी आपको। और टेरेस, बढ़िया छत देखने को मिलेगी, ऊंचे ऊंचे। और हाई प्रोटेक्टिंग वॉल्स और एंट्री गेट भी आपको देखने को मिलेगी। हाई प्रोटेक्टिंग वॉल मतलब पूरा का पूरा चारों तरफ से वो कवर होगा, और एंट्री गेट भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा मटेरियल। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है, फॉर्मल गार्डन के कुछ एग्जाम्पल्स जो कि मुगल गार्डन के। अब बात करें वृंदावन गार्डन, मैसूर कर्नाटका में स्थित है, ये इसका एग्जाम्पल्स है। बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन है ये। और राष्ट्रपति भवन गार्डन, ये भी न्यू दिल्ली में स्थित है, और इसका क्या है, ये भी एक फॉर्मल गार्डन है। ताजमहल गार्डन आगरा यूपी में, ये भी, इसके आगे भी फॉर्मल गार्डन आपको देखने को मिलेगा। मुगल गार्डन न्यू दिल्ली के अंदर, और शालीमार गार्डन कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये क्यों लिखे हुए हैं, ये एग्जांपल्स क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से ही आएंगे। आपसे पूछा जाएगा कौन सा फॉर्मल गार्डन है, ठीक है, कौन सा मुगल गार्डन है, तो ये जो जितने भी गार्डन्स के एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये फॉर्मल और मुगल गार्डन्स है। अब बात करते हैं पर्शियन गार्डन की। पर्शियन गार्डन में आपका चार बाग गार्डन न्यू दिल्ली के अंदर जो स्थित है, ये पर्शियन गार्डन का एग्जाम्पल है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा पर्शियन गार्डन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और ये एग्जांपल्स याद रखने यहाँ पे जरूरी हो जाते हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से, जैसे ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई है, यहां से पूछा जाता है इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपको बताता है कि वो फॉर्मल गार्डन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको बारादरी ऑप्शन में दिखा होगा, और बाकी रोकरी वगैरह, लोन वगैरह ये कहीं और ऑप्शन में और होंगे, तो आपको बारादरी पे टिक टिक करना पड़ेगा कि ये उसका मेन स्ट्रक्चर है फॉर्मल गार्डन्स का। इस तरीके से इनफॉर्मल स्टाइल्स की बात करें तो इनफॉर्मल्स में एसिमेट्रिकल आपको व्यू देखने को मिलता है, कि जरूरी नहीं है कि लेफ्ट राइट आप बिल्कुल इक्वली बैलेंस करो। नेचुरलिस्टिक व्यू आता है कि जैसे नेचर नेचर होता है, मतलब जिसमें हम कह सकते हैं ना,
इम्परफेक्शन, प्रॉपर परफेक्शन या इम्परफेक्शन आपको देखने को मिलता है। नेचुरलिस्टिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। नेचर ऑफ मिनिएचर मतलब प्रकृति का एक छोटा सा नमूना आपको दिखाया जाता है इनफॉर्मल स्टाइल गार्डन्स में। वो किस तरह के होते हैं, जैसे कि जैपनीज गार्डन आपका एक इनफॉर्मल स्टाइल गार्डन है, जिसके अंदर आपको गार्डन लेंटर्स मतलब लताएं देखने को मिलती है। वुड ब्रिजेस, लकड़ी के ब्रिजेस आपको दिखाए जाते हैं। ड्राई लैंडस्केप मतलब पत्थर वगैरह दिखाए जाते हैं, ठीक है। वेल, कुएं दिखाए जाते हैं। हिल गार्डन ऐसे इस तरीके की पहाड़ी नुमा कुछ गार्डन्स की स्ट्रक्चर्स दिखाई जाती हैं जिनपे फ्लावर लगे होते हैं, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर्स आपको जापानीज गार्डन में देखने को मिलती है, जो कि प्रकृति का एक छोटा सा नमूना मतलब हर तरीके की चीजें उसके अंदर मिक्स की जाती है, जहां सिमिट्री का ध्यान नहीं दिया जाता, बस प्रकृति का नमूना दिखाया जाता है, एक नेचुरलिस्टिक व्यू दिया जाता है। अगर जापानीज गार्डन की बात करें, इनफॉर्मल गार्डन की बात करें, एग्जांपल्स है रॉक गार्डन चंडीगढ़ के अंदर स्थित है, बुद्धा जयंती पार्क जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इसमें रॉक गार्डन चंडीगढ़ वाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, डब्ल्यूएओ वगैरह में तो पूछा भी हुआ है बहुत बार। फ्री स्टाइल की बात करें तो ये मिक्सचर ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल है। फ्री स्टाइल में हम फॉर्मल की चीजें और इनफॉर्मल की जो चीजें थी उन दोनों की क्वालिटी को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। फ्री स्टाइल बिल्कुल अपनी मर्जी से चलने दो। जिसमें हम पहला होता है इंग्लिश गार्डन। अब इंग्लिश गार्डन जो आपने देखे होंगे अंग्रेजों वाले, इसमें लॉन, लॉन सबसे जरूरी होता है, ग्रास रखनी, जो कि हार्ट ऑफ गार्डन है। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हर्बेशियस बॉर्डर मतलब झाड़ियों की, आप कहते हैं श्रब्स वगैरह को लगाते हुए एक बॉर्डर बनाते हैं हर्ब की, ठीक है, पौधों की। और रोकरी जिसके अंदर पत्थर वगैरह भी रख लिए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो लाल बाग जो बेंगलुरु के अंदर है, कर्नाटका के अंदर, जिसे फ्लोरल क्लॉक फीचर उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि एक बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर घड़ी लगी होती है, ठीक है। तो फ्लोरल क्लॉक फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। रोज गार्डन चंडीगढ़ जो है वो भी इसका ही फ्री स्टाइल गार्डन का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह की चीजें, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको पूछे जाएंगे, कौन सा कहाँ के। टाइप ऑफ वेजिटेटिव गार्डनिंग, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी बार पूछे जाते हैं। वेजिटेबल फोर्सिंग मतलब ऑफ सीजन आपने वेजिटेबल को क्या करना है, कल्टीवेट करना है। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स इन ऑफ सीजन, जब उसका सीजन भी नहीं है और आप क्या कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो, तो वो वेजिटेबल्स को आप क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो ग्रो करने के लिए, तो वो होता है वेजिटेबल फोर्सिंग। किचन गार्डनिंग, ये बहुत एंशिएंट मेथड है, अपने घर के आसपास पड़ी कुछ भी वेस्ट लैंड को आपने यूज करना, ठीक है, गार्डनिंग करनी वहां पे। वो 250 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर काफी सफिशिएंटली वहां पे ग्रो कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स। एक फैमिली रिक्वायरमेंट जो होती है, फैमिली जो क्या कहते हैं नीड होती है फूड की, वो आप पूरी कर सकते हो। मोस्ट एंशियंट गार्डन है, ये काफी पहले से यूज करते आ ही रहे थे। आपके पास भी अगर कोई जैसे वेस्ट लैंड पड़ा होगा तो आप भी सोचते ही हो कि इसको यूज कर लिया जाए, कहीं ना कुछ ग्रो कर लिया जाए, ठीक है। काफी हेल्दी रहता है, काफी अच्छा रहता है। मार्केट गार्डनिंग की बात करें तो मोस्ट इंटेंसिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। मार्केट गार्डनिंग क्या होता है, मोस्ट इंटेंसिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन, मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ग्रो हो और फार्मर को अच्छा इनकम का आउटपुट निकल के आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट इंटेंसिव मेथड है ये, ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन पे ही या प्रोडक्शन पे ही ध्यान दिया जाता है। ट्रक गार्डन, ट्रक गार्डन क्या है, ट्रक एक फ्रेंच वर्ड, ट्रकर, ट्रकर फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, इससे मिलके बना है ट्रक गार्डनिंग, ठीक है। ट्रकर का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब अगर मार्केट जो है वो डिस्टेंस पे है, मार्केट डिस्टेंस पे और वेजिटेबल आप काफी दूर ग्रो कर रहे हो मार्केट से, ठीक है, तो मार्केट आपका डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस पे आपने क्या करना है, वेजिटेबल्स को ग्रो करते हो, तो तब आप क्या करोगे, ट्रक का यूज करोगे। आई मीन एक तरह से ट्रेवल से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि कितना टाइम लगता है ना, डिस्टेंस मार्केटिंग, आप डिस्टेंस वेजिटेबल ग्रोइंग कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आता है आपका ट्रक गार्डनिंग, ट्रकर से टू डिस्ट्रीब्यूट। मोस्ट एक्सटेंसिव मेथड है, अनियन और पोटैटो के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल पूछा जाएगा ट्रक गार्डनिंग, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे भी आ सकता है कि आप कह सकते हो कि डिस्टेंस, मार्केट डिस्टेंस पे जो वेजिटेबल ग्रोइंग की जाती है तो उसे बोलते हैं। फ्लोटिंग गार्डन पे मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो लगता है फ्लोटिंग गार्डन पे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऐसा कौन सा गार्डनिंग टेक्निक है जिसके अंदर ड्रम्स का यूज किया जाता है, ठीक है, खाली ड्रम्स का यूज करते हैं, फ्लोटिंग गार्डनिंग कह दो आप, ठीक है। उसमें क्या होता है, ड्रम्स को फ्लोट करके
और उसके ऊपर क्या करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह या प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। तो ये डल लेक पे, जो जम्मू एंड कश्मीर में डल लेक है, डल झील, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग गार्डनिंग यूज करते हैं। ओके, तो फ्लोटिंग गार्डनिंग अप्लाई करते हैं इस तरीके से। तो ये था आपका इस तरीके का एक छोटा सा टॉपिक, मैंने आपको बताया किस तरीके के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।